दोस्तों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ है, ए 3-phase alternator can supply a maximum load of 5000 kVA at 6600 volt। ओके, और 3-phase जनरेटर है जो कि मैक्सिमम 500 kVA वो सप्लाई कर सकता है 6600 वोल्टेज पे। द मशीन हैज इंटरनल रिएक्टेंस ऑफ 6%। मशीन का जो इंटरनल रिएक्टेंस है वो कितना है, 6% है, या यूं कहें 0.06 पर यूनिट। ओके, अगर हम परसेंटेज को पर यूनिट में बदलेंगे तो डिवाइड बाई 100 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 0.06 पर यूनिट उसका इंटरनल रिएक्टेंस है। आगे क्या बोल रहा है, द रिएक्टेंस पर फेज ऑफ लिमिटिंग रिएक्टर इफ, ओके, द रिएक्टेंस पर फेज ऑफ लिमिटिंग रिएक्टर इफ द स्टेडी apparent power kVA on short circuit do not exceed 5 times the full load, 5 times the full load value is। ओके, ये दोस्तों ये बोल रहा है कि हमें कितना लिमिटिंग रिएक्टर हमें लगाना पड़ेगा सीरीज में ताकि शॉर्ट सर्किट जो केवीए होगा वो 5 टाइम्स से ज्यादा ना हो, मतलब 5 टाइम्स पे तक लिमिट उसको कर दे। तो हमें कितना लिमिटिंग रिएक्टेंस यूज करना पड़ेगा। दोस्तों मुझे एक पॉइंट बताना चाहता हूं, यहां बोल रहा है 5 टाइम्स केवीए। इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट सर्किट जो करंट होगा वो 5 टाइम्स होगा। क्यों? क्योंकि अपैरेंट पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू एम्पियर होता है कि नहीं। वोल्टेज तो कांस्टेंट है, अगर हम बोल रहे हैं कि केवीए 5 टाइम्स हो गया है, इसका मतलब जो है एम्पियर मतलब करंट जो है 5 टाइम्स बढ़ गया है। इसका मतलब शॉर्ट सर्किट जो करंट होगा वो 5 टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक, तो दोस्तों हम लिमिटिंग रिएक्टेंस क्यों यूज करते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, मान लीजिए ये अल्टरनेटर है, ओके, इतने वोल्टेज पे वो पावर सप्लाई कर रहा है। लेट्स से इसका करंट जो है आई है, ओके, इसका इंटरनल रिएक्टेंस मान लीजिए, इंटरनल रिएक्टेंस एक्स आई मैंने माना, ओके, इंटरनल, और ये लोड को सप्लाई कर रहा है, कोई लोड है। लेट्स से लोड का इंपिडेंस जो है इक्विवेलेंट जो है इंपिडेंस है जेड है। ओके, दोस्तों इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, करंट फ्लो कर रहा होगा वी बाई एक्स आई प्लस जेड, है कि नहीं, ये करंट फ्लो कर रहा होगा। लेकिन जब शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होगा, मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक, तो सारा का सारा करंट यहां से पास हो जाएगा, है कि नहीं, यहां से जीरो करंट हो जाएगा, यहां से कोई भी करंट नहीं जाएगा क्योंकि ये लो इंपिडेंस पाथ है। तो ये इसको हम हटा देते हैं। ठीक, अब जो करंट होगा क्या होगा, जेड तो चला गया, इसका मतलब जेड जो है जीरो हो गया। ठीक, एक्स आई प्लस जीरो, तो ये करंट जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, काफी हाई वैल्यू, कई टाइम्स जो है बढ़ जाता है, जिससे कि वायर जो है जल जाता है, जनरेटर की वाइंडिंग जल सकती है। तो ये इसको हमें बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो हम लोग सीरीज में लिमिटिंग रिएक्टर यूज करते हैं, ओके, ऐड कर देते हैं। लेट्स से इसको मैं XL मान रहा हूं, ओके, इसको हम ऐड कर देते हैं ताकि एक कंट्रोल वैल्यू करंट जो है हम लोग पा सके, ताकि उसको करंट को लिमिट कर दे एक सर्टेन वैल्यू तक। ठीक, तो अब करंट क्या हो जाएगा, XI प्लस XL हो जाएगा, है कि नहीं। अब जो है करंट जो है कुछ हम लोग लिमिट कर दिए हैं किसी एक फिक्स्ड क्वांटिटी पे। ठीक दोस्तों, यहां पे वो फिक्स्ड क्वांटिटी क्या है, 5 टाइम्स, मतलब 5 टाइम्स से ज्यादा करंट ना हो, हमको लिमिट करना है। तो हमें कितना लिमिटिंग रिएक्टेंस ऐड करना पड़ेगा, यही हमारा क्वेश्चन है इसमें। ठीक, तो I की वैल्यू क्या है, XI प्लस XL, ओके। तो चलिए सब कुछ पर फेज वैल्यू हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा और हमें लिमिटिंग रिएक्टर पर फेज निकालना है। तो सारा कैलकुलेशन क्या होगा, पर फेज बेसिस पे होगा। तो सारी पर फेज जो क्वांटिटी दी हुई है उसको हम लोग लिख लेते हैं पहले। पर फेज वोल्टेज क्या दिया हुआ है, वी फेज कितना होगा। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, यहां पे ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि जो जनरेटर की जो वाइंडिंग है मतलब स्टार है कि डेल्टा है। ठीक, तो अगर जब स्पेसिफाई नहीं किया होता है तो हम लोग एज्यूम करते हैं, चाहे वो कोई भी मशीन हो कोई भी डिवाइस हो, हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो स्टार कनेक्टेड है। ओके, तो इसका वी फेज कितना होगा, पर फेज वैल्यू 66 डिवाइड बाई √3, है कि नहीं, ये हमारा पर फेज वैल्यू है। पर फेज पावर कितना होगा, अपैरेंट पावर, इसको मैं एस मान रहा हूं, अपैरेंट पावर को एस, ओके, पर फेज एस फेज, ओके, कितना होगा 5000 केवीए, मैं इसको एमवीए लिख सकता हूं, 5 MVA, ओके, 5 MVA पर फेज डिवाइड बाई 3। ठीक, तो हमारा पर फेज पावर आ गया, पर फेज वोल्टेज आ गया। ओके, इनको मैं बेस वैल्यू मान रहा हूं। ओके, अगर मैं इसको पर यूनिट में कन्वर्ट करूं तो इसका वैल्यू क्या होगा,
ये कितना होगा, वी फेज 1 पर यूनिट होगा, और मैं इसको भी मैं क्या मान रहा हूं, बेस वैल्यू मान रहा हूं। ये कितना होगा, पर यूनिट में 1 पर यूनिट होगा, है कि नहीं। पर यूनिट में हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए हम सब चीज को पर यूनिट में बदल रहे हैं, ठीक। 5 MVA/3 हो गया। अब हमें देखिए एक चीज पूछ रहा है कि हमें जो रिएक्टेंस दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है, यानी यूं कहें कि पर यूनिट में दिया हुआ है, लेकिन आंसर किस में दिए हुए हैं, ओम्स में दिए हुए हैं। इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी किस चीज की, बेस वैल्यू की, क्योंकि हमें पर यूनिट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेस वैल्यू को, बेस वैल्यू से पर यूनिट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ओम्स में आएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फटाफट बेस वैल्यू निकाल लेते हैं। बेस वैल्यू क्या होगी, जेड बेस, ये भी पर फेज वैल्यू है, ओके। जेड बेस क्या होगी, वी फेज स्क्वायर 5 एस फेज। वी फेज स्क्वायर मतलब वोल्टेज का स्क्वायर और अपेरेंट पावर का नीचे डिवाइड कर दिया, ओके। ये हमारा बेस वैल्यू है। तो ये कितना हो गया, कैलकुलेशन कर लीजिए, वी फेज स्क्वायर डिवाइड बाई ये, ठीक। वी फेज स्क्वायर क्या हो जाएगा, 66√3 स्क्वायर, ठीक, डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 3। 3 को मैं ऊपर लेके गया इंटू 3, ठीक। तो हमारा जेड बेस कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेटर से यूज करते हैं। डिवाइड बाई 5, ये हमारा आ गया, बेस वैल्यू कितनी आ गई, 8.712 ओम्स, है कि नहीं। ये हमारी बेस वैल्यू आ गई, जेड बेस। अब दोस्तों अब क्या करते हैं, देखिए हमने क्या किया, करंट को कंट्रोल करने के लिए, लिमिट करने के लिए हमने क्या क्या ऐड किया, ये इंटरनल रिएक्टेंस था ऑलरेडी जो दिया हुआ है, हमने एक, ये शॉर्ट सर्किट हो गया लोड, ठीक, और ये अल्टरनेटर है, ठीक। इसका वोल्टेज कितना है, मैं पर सारा कैलकुलेशन में पर यूनिट में कर रहा हूं, ओके। इसे वोल्टेज कितना है, रेटेड 1 पर यूनिट, है कि नहीं, वोल्टेज, ठीक। और ये कितना है, XI पर यूनिट, ठीक, पर यूनिट। अब इसका करंट कितना होगा, करंट हमें लिमिट कितना करना है, I इज इक्वल्स टू V बाई XI प्लस XL, ओके, ठीक। XI प्लस XL मैं मान रहा हूं, XI प्लस XL जो है इज इक्वल्स टू मैं X मान रहा हूं, ओके, X पर यूनिट, पर यूनिट, पर यूनिट, ओके। XI प्लस XL, XI पर यूनिट प्लस XL पर यूनिट को मैं X पर यूनिट मान रहा हूं, ओके। एक मिनट थोड़ा सा स्पेस में करता हूं। ये हम लोग इस वैल्यू को नोट कर लेते हैं इधर। जेड बेस की वैल्यू कितनी है, जेड बेस हमारा आया 8.712, ओके। दोस्तों हमें करंट को लिमिट करना है, ओके। तो हमने करंट का इक्वेशन क्या होगा, I इज इक्वल्स टू V बाई XI प्लस XL, ठीक, ओके। करंट कितना लिमिट करना हमें, 5 टाइम्स रेटेड करंट, ओके, 5 टाइम्स रेटेड करंट। तो इसका वैल्यू क्या होगी, 5 टाइम्स I रेटेड। I रेटेड की वैल्यू क्या होगी, 1 पर यूनिट, है कि नहीं। तो 5 इंटू 1, V की वैल्यू, वोल्टेज कितना है, 1 पर यूनिट, रेटेड 1, और XI प्लस XL कितना आ गया, ये XI प्लस XL कितना आ गया, ये 1/5 इज इक्वल टू 0.2 पर यूनिट। अब सारी कैलकुलेशन जो है पर यूनिट में कर रहे हैं दोस्तों। XI की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है, वो कितना है, XI की वैल्यू कितनी है, 0.06 पर यूनिट। वो परसेंटेज में दिया हुआ है, मैंने पर यूनिट में कैलकुलेट कर लिया, डिवाइड बाई 100 कर दिया, 0.06, ओके। तो यहां से XL की वैल्यू कितनी आ गई, XL की वैल्यू आ गई 0.2 माइनस 0.06, कितना आ गया, 0.2
माइनस 0.06, ये आ गया 0.14 पर यूनिट। ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंस आ गया, यही हमें पूछा था, लेकिन हमें ओम्स में कैलकुलेट करना है। ओम्स में कैलकुलेट करने के लिए हमें बेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेस वैल्यू कितनी दी हुई है, तो हमारा XL इन ओम्स में कितना आ गया 0.14 इंटू 8.712, ओके, इंटू 8.712 इज इक्वल टू, ये हमारा आंसर आ गया 1.21968, ओके, ये इक्वल टू 1.22, ओके, 1.22 ओम्स, ठीक, अप्रॉक्सीमेट। तुम्हारा आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन, ओके। चलिए, थैंक यू।